सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रिय भैया बहनों, आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है। ऐसे वाक्य दो तरह के होते हैं, या तो वह क्या से शुरू होते हैं या फिर ऐसे वाक्यों में कब, कौन, कहा, किसको, इस प्रकार के शब्द होते हैं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। लेकिन आज हम किसी अंग्रेजी में दिए गए वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करना है ये सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वाक्य में दी गई वर्ब सबसे आगे लाकर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, तो इस प्रकार वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। जैसे दिस इज़ अ टेबल, तो इस वाक्य में वर्ब जो है इज़ दी हुई है, तो हम इज़ को सबसे पहले लिखेंगे और फिर दिस अ टेबल, इज़ दिस अ टेबल और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इससे पूर्व के अध्याय में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है। तो वाक्य में इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को आगे लाना है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देना है, तो इस तरह से यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। इस वाक्य में हमने इस जब आगे लिया तो आई को सबसे पहले लिखा है, आई को बड़ा करके लिखा है और फिर टी को छोटा किया है। तो आपको हर वाक्य में ऐसा करना है जब तक कि वह किसी का नाम नहीं हो। अगर पहला शब्द किसी का नाम होता है तो फिर वह उसका अक्षर बड़ा ही रहेगा, जो हम आगे वाले वाक्य में देखेंगे। यहाँ पे दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला है राम इज़ अ गुड बॉय, इसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि इस वाक्य को प्रश्न बनाना है। तो हम इज़ को सबसे पहले लिखेंगे और पूरा वाक्य वैसा ही उतार देंगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। लेकिन इस वाक्य में हमने आई को तो बड़ा किया है लेकिन आर को छोटा नहीं किया, क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है और नाम व्यक्ति का नाम हो या किसी शहर का नाम हो तो फिर वह उसका अक्षर छोटा नहीं होता है, हमेशा बड़ा ही रहेगा। अगला वाक्य है दे आर गर्ल्स, तो यहाँ पे हम आर को पहले लिखेंगे और फिर बचे हुए शब्द दे गर्ल्स लिख देंगे और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अगर ऐसे वाक्य में नॉट होता है तो हमें इन वाक्यों की अंग्रेजी भी उसी तरह से बनानी है, नॉट को हटा देना है। जैसे राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो हम इज़ को सबसे पहले लिखेंगे और नॉट को हटा देना है, मतलब नॉट को भूल जाना है। तो इज़ राम अ गुड बॉय और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है दे आर नॉट गर्ल्स, तो इस वाक्य में हमें नॉट को तो भूल जाना है, आर को सबसे पहले लिख देंगे और फिर बचे हुए शब्द लिख देंगे आर दे गर्ल्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार हमने किसी वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बदलें आज ये सीखा है। वाक्य में दी हुई वर्ब को सबसे पहले लगाना है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो इस तरह यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। वाक्य में इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हमें वर्ब्स कहते हैं। तो हमें इन्हीं शब्दों को आगे लेना है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। आगे होमवर्क में आपको 10 वाक्य करने हैं जिन्हें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। पहला वाक्य है सीमा इज़ अ टीचर, तो इस वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस वाक्य में हम इज़ को सबसे पहले लिखेंगे और फिर बचे हुए शब्द लिख देंगे, यानी कि इज़ को पहले लेने के बाद पीछे बचा सीमा अ टीचर, तो हम बोलेंगे इज़ सीमा अ टीचर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनने के बाद इस वाक्य का अर्थ होगा कि क्या सीमा एक अध्यापक है। पहला वाक्य लिखा हुआ है सीमा इज़ अ टीचर, तो अभी इसका अर्थ है कि सीमा एक अध्यापक है। लेकिन जब इस वाक्य में हम इज़ को सबसे पहले लिख देंगे, इंट्रोगेटिव बना देंगे इज़ सीमा अ टीचर, तो इस वाक्य का अर्थ होगा क्या सीमा एक अध्यापक है। अगला वाक्य है दीज आर कैट्स, तो इस वाक्य में हमें आर को सबसे पहले लिखना है और बचे हुए शब्द लिख देने हैं आर दीज कैट्स और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार से यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा वाक्य है दोज वर डॉग्स,
अभी इस वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम वर को पहले लिखेंगे, फिर दोज और फिर डॉग्स और प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चौथा वाक्य है डैट इज़ अ पेन। तो इस वाक्य में वर्ब इज़ दी हुई है, तो हम इज़ को पहले लिखेंगे, फिर डैट और फिर अ पेन, तो इज़ डैट अ पेन। इस प्रकार से ये वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने बहुत सारे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदले ये सीखा है। तो ये 10 वाक्य आपको होमवर्क में करने, जिन्हें आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, और जो हमने सीखा है कि बहुत ही आसान है। वाक्य में दी हुई वर्ब यानी कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड, इस प्रकार के शब्दों को सबसे पहले लिखने से और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाने से वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। धन्यवाद।